जो युवान बहन भाई जिस भाव से कावड़ उठा रहे हैं, वो अपने घर से जब स्वस्तिक, आप कुकू का, रोली का, जो रोली होती है, कंकु होता है, उसका जब स्वस्तिक बनाकर जाएं, तो स्वस्तिक बनाते समय आपके मन में कामना होना चाहिए कि मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे पर ये कावड़ लेकर आ रही हूं और मेरा विश्वास कहता है तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। कावड़ का जल मैं चढ़ाऊंगी और चढ़ाकर जब आऊंगी, ये मेरा विश्वास कहता है, अगली कावड़ की जब तैयारी होगी ना बाबा, उससे पहले तू मेरी झोलियां खुशियों से भर देगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। एक ऋषि हुए गर्ग गोत्री, शेषिरायण उनका नाम था। बड़े विचित्र, बड़े विद्वान, बड़े प्रबल। उनका नाम था शेषिरायण। और ऋषि शेषिरायण, इनके घर में संतान नहीं थी, इनके घर में औलाद नहीं थी। तप में लगे। त्रिगंधक राज्य के शेषिरायण जो ऋषि हैं, वो त्रिगंधक राज्य के कुल गुरु हैं। अब गुरुजी ने त्रिगंधक राज्य में तो सब कुछ दे दिया, गुरुजी की दृष्टि थी, सब मिल गया, आनंद पा गया। पर गुरु के अंदर का जो भाव होता है वो कौन जान सकता है? गुरु को क्या चाहिए वो कौन जान सकता है? गुरु सबको दे देता है, सबको। मेरा ओघड़दानी ने सबको दिया। किसी को कुबेर का भंडारी बना दिया, किसी को कुबेर का खजाना दे दिया, किसी को सोने की लंका दे दी, कहीं भस्मासुर को कंकण दे दिया, कहीं जो मर्जी पड़ी मेरे शंकर ने सबको उठाकर दे दिया। और खुद शमशान का निवास कर रहे हैं, खुद कैलाश का निवास कर रहे हैं, भस्म लपेट कर बैठे हुए हैं, आनंद के साथ आनंद में बैठे हुए हैं। तो शेषिरायण जी मुनिवर ऋषिवर जिन्होंने सब कुछ दे दिया, आज मौन होकर बैठे थे। तो राजा ने आज आकर पूछ लिया, महाराज जी एक बात बताइए, मेरा इतना सा निवेदन है महाराज जी, ये बताइए कि वो आपके चेहरे पर आज प्रसन्नता नहीं दिख रही? शेषिरायण जी, मुनिवर, ऋषिवर, आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, आज आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, आज आपका चेहरा प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? शेषिरायण जी ने कहा कि बस अब मेरा मन कर रहा है कि मैं वन में जाकर आराधना में लीन। परसों की कथा में कहा था कि 75 साल के बूढ़े दादा का मोबाइल अगर खराब हो जाता है तो 15 साल का पोता भी मोबाइल ठीक कर देता है। शेषिरायण जी ने राजा के सामने कहना नहीं था, पर शेषिरायण जी ने कहा कि मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं। राजा ने कहा इतनी सी बात? आपने एक बार मुझे कहा था, आपको स्मरण में होगा ना महाराज जी? शेषिरायण ऋषिवर बोले, क्या? मैंने आपने मुझे कहा था, सुनो, त्रिंगत राज्य के अंतर्गत अगर वंश की वृद्धि नहीं होती है तो तुम शंकर के मंदिर में 2 पात्र में जल भरकर शिव का सहस्त्र अभिषेक, शंकर का अभिषेक करना प्रारंभ। भगवान कृष्ण के यहाँ पर 1,77,186 बच्चे भगवान शंकर की पूजा से ही, जल चढ़ाने से, आराधना से ही तो प्राप्त हुए। तुम भी चढ़ाओ। आप ही ने तो कहा था कि वंश की प्राप्ति नहीं होती तो शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। आप क्यों नहीं जाते? ध्यान में आया ऋषिवर के, श्रावण का महीना था, ऋषिवर ने दोनों हाथों में जल भरकर भगवान शंकर को, कंकर शंकर का स्मरण कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, शंकर प्रसन्न। सावन का आखिरी दिन और बाबा देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट। बोलो शेषिरायण जी, क्या चाहिए आपको? महाराज पुत्र दीजिए। पुत्र? हाँ, पुत्र दीजिए। कैसा पुत्र चाहिए? बस
भगवान से संतान मांगना, पर निवेदन है भगवान से कहना कि ऐसी संतान देना जो बुढ़ापे में हमको 2 गिलास पानी दे दे और हमारी सेवा कर ले, ऐसी औलाद हमको देना, ऐसी औलाद देना, ऐसी संतान। देव मना नहीं है। शेषरायण तुम्हें कैसी संतान चाहिए? कहा वीरों में भी वीर, प्रबल वीर, अजय, जो कभी ना मरे, जिसकी मृत्यु ना हो, जिसकी भुजाओं में बल हो, जिसकी वीरता का आनंद हो। कोई शस्त्र से ना मरे वो, कोई अस्त्र से ना मरे वो, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना कोई देवता से वो मरे, ना वो कोई दानव से मरे। किसी शस्त्र से कोई पशु भी उसको ना खा सके, कोई हिंसक पशु भी, पक्षी भी उसको ना खाए, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। शिवजी बोले ऐसा तो ठीक है, पुत्र मिल जाएगा, पर ये नहीं कह सकते कि वो अजय हो कि वो मरेगा ही नहीं। अमर योजना, ना मरेगा तो सही। तो फिर मैंने जो मांगा है, ना तो वो पशु पक्षी से, ना कोई मनुष्य से, ना कोई वो शस्त्र से, ना कोई अस्त्र से, वो मरे ना, ठीक है। ना वो शस्त्र से मरेगा, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना वो पशु से, ना पक्षी से, ना वीरों में भी वीर। कहा ना चंद्रवंश, ना सूर्यवंश, कोई उसे ना मार सके, कोई ना मार। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मरेगा तो ये निश्चित है, पर तुमने जो मांगा वो तथास्तु है। समय आया, शेषरायण ऋषि की धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर धर्म पत्नी के प्राण छूट गए। बच्चे को पिता की गोद में दे दिया गया। शेषरायण कैसे पालते उस बच्चे को, क्या करते? वो बच्चा मिल तो गया, पर बच्चे को जिंदगी कैसे पाली जाए? एक मां के जाने के बाद बच्चे को पाला कैसे जाए? शेषरायण रो रहा है, नेत्रों से जल बह रहा है शेषरायण कि मेरे बेटे को मैं कैसे पालूं। तभी उसी स्थान पर कालजंग, उसी स्थान पर कालजंग नाम का राजा उसके राज्य में राज्य करता था। और कालजंग जब राज्य करता था और उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी, तब उसने शेषरायण जी से जाकर कहा, एक कृपा कर दीजिए, मेरे घर में बच्चा नहीं है, तुम्हारे घर में संतान है, ऐसी कृपा कर दो कि ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान आप मुझे दे दो, ये संतान मुझे दे दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो कि ये संतान मुझे मिल जाए, ये संतान मुझे प्राप्त हो जाए। ठीक है, शेषरायण जी ने अपना बेटा काल्याजन को दे दिया। उसका नाम काल्यावन हो गया। और काल्यावन हो तो गया, पर वो उस स्थान का फर्क ये पड़ गया कि भगवान के प्रसाद से होने के बाद भी उसकी गति ठीक नहीं थी। क्रूर स्वभाव, अपशब्द कहना, युद्ध में तत्पर रहना। जरासंध का साथ दिया और जब गुफा में प्रवेश किया तो जिस समय पर उसे मरना था, भगवान कृष्ण भी सामने से पीठ दिखाकर भाग गए, क्योंकि भगवान को मालूम था ये मेरे से नहीं मरने वाला। ये ना शस्त्र से मरेगा, ना चंद्रवंश से, ना सूर्यवंश से मरेगा। तब याद आया, अगर बहुत पाप व्यक्ति के बढ़ जाते हैं तो कोई भक्त, कोई भजन करने वाला, कोई कीर्तन करने वाले की अगर दृष्टि ही पड़ जाए तो ही यह मर जाएगा। और मुचकुंद की दृष्टि उस काल्यावन पर पड़ी और काल्यावन मर गया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ी। एक भक्त, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, वो कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है
एक कदम भी चलकर जो कावड़ उठाकर चलता है, कावड़ को भूमि पर नहीं रखा जाता, कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। अगर आप विराम कर रहे हैं, कहीं विश्राम भी कर रहे हैं, तो कावड़ को ऊंचे स्थान पर रखा जाता। कावड़ को कोई जीव जंतु जानवर मुख न लगाए, वो कावड़ का स्मरण होता। शास्त्र कहता है जितने कदम चलकर महादेव के मंदिर तक कावड़ का जल भरकर चलते हैं, उतने हमारे पाप ना जाने जिंदगी के कितने जन्मों में करे होंगे, वो सब समाप्त होकर हम उन्नति की सीढ़ी की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले। ये सुख का अनुभव है, ये आनंद का अनुभव है। षडानंद कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का संहार किया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। श्री आनंद के साथ अशोक सुंदरी श्री गणेश जी महाराज कुंदकेश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री कुंदकेश्वर का। हर हर महादेव। कल कथा का समय